देखो। ओम शांति। आज का जो वरदान था रिलेटेड टू मन के पोज, आज हम कुछ उस पे डिस्कस करेंगे। तो मुझ आत्मा का जो मंथन चला रिलेटेड टू मन के पोज, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बाबा ने आज 3 बातें बोली थी। वरदान कुछ इस तरह से था कि मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। तो बाबा ने इसमें मन के पोज की 3 बातें बोली जो हम करते हैं, मतलब वी फ्रीक्वेंटली कम इनटू दिस पोज, राइट। जैसे कि फर्स्ट था, हम एक एक 3 है उसमें से हम एक बारी समझेंगे। तो जो फर्स्ट था वो था बोझ उठाकर आत्मा मोटी बन जाती है। बाबा ने बोला, मैं थोड़ा वरदान ही पढ़ लेती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। बाबा ने बोला कि जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, राइट। तो बोझ उठाना माना मोटा बन जाना। तो आत्मा कैसे मोटी बनती है वो हम थोड़ा समझते हैं। तो मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? लाइट, बहुत हल्का, राइट। तो वो मेरा ओरिजिनल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लाइट। लेकिन जब मैं आत्मा किसी भी रोल को, किसी भी आइडेंटिटी को जो बाहर से आती है, किसी भी लेबल को अपना होना समझती हूँ, मतलब या तो वो मैं हूँ या तो वो मेरा है, राइट। जैसे ही ये थॉट आया कि मैं हूँ या मेरा हूँ, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि मैं कर रही हूँ, मुझे इसको ठीक से करना चाहिए, करना होगा, या मुझे ही करना है। Who else will do? I have to do. I have to use all my energy in that. राइट। तो अब जो मैं कर रही हूँ या मुझे करना है, मुझे उसके लिए सोच करना है, क्योंकि आई एम द फाइनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट थिंग, राइट। तो इससे क्या हुआ, मुझ आत्मा के ऊपर बोझ आया। तो पहले मैं सिर्फ लाइट थी, अब वहां पे चीजें भरने लग गई। तो आई स्टार्टेड बिकमिंग फैट, एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होने लग गया, मैं मोटी बनने लग गई, राइट। और दूसरा ये भी क्यों आता है, सतयुग में भी हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होंगी क्योंकि वहां पे भी तो हम रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कलयुग में हर एक चीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, बहुत ज्यादा जल्दी परिवर्तनशील है, ऐसे होने के कारण वो जल्दी चेंज हो जाएगी। तो जिसे भी मैं मेरा होना समझूंगी वो बहुत फास्ट चेंज होती जाएगी। तो उसको अगर मुझे ठीक भी करना है तो मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा चाहिए, वो भी अभी कम हो गई है कलयुग के अंत तक आते आते। तो क्या हो रहा है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है। तो अभी के समय में मैं और मेरा को कंसीडर करना बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मेरे पास शक्ति कम है और दूसरा सामने वाली चीजें बहुत अनसर्टेन हो रखी है, राइट। तो इसके कारण मुझे सदैव डर बना रहेगा कि कहीं मेरा अंत ना हो जाए, राइट, कहीं मेरा अंत ना हो जाए। क्योंकि मैं भी अपने आप को क्या समझ रही हूँ, वो टेम्पररी, वो अनसर्टेन, वो परिवर्तनशील आइडेंटिटीज। तो चाहे अगर आज कोई मेरी तारीफ भी कर रहा है, 1 घंटे पहले उसने मेरी तारीफ की और उस लेवल को, उस तारीफ को मैं समझ लिया। तो अब उस तारीफ को, क्योंकि मैं हूं तो मुझे अब उसको संभालना पड़ेगा, राइट। तो फिर मुझे वो डर बना रहेगा कि कहीं मेरा अंत ना हो जाए, कहीं उस तारीफ का अंत ना हो जाए, कहीं उस सुख का अंत ना हो जाए, राइट, जो मुझे बाहर से मिल रहा है। तो मेरे पास, आई विल ऑलवेज हैव दैट बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली बिकॉज आई हैव अटैच्ड माई सेल्फ टू सम टेम्पररी थिंग्स। तो यहाँ पर हम इस मन के पोज को, जहाँ पे बर्डन है, जहाँ पे थॉट्स चल रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे हम उसका कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट ये डाल सकते हैं, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड हूँ इन द ड्रामा। मैं सिर्फ परमात्मा का निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, राइट। जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट बन गया, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, राइट। जो भी बाहर से आ रहा है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए आ रहा है, माना
वो मेरे लिए नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट बाबा ने यूज किया है, उसको मिल रहा है, वो उससे कनेक्टेड है। तो क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बुद्धि नहीं लगानी है, उसको ठीक नहीं करना है कुछ भी। ठीक किसे करना है? शिव बाबा को। ठीक किसे करना है? परमात्मा को। He is responsible. I am not responsible for anything. I am neither responsible for the good things coming from outside, nor responsible for the bad things coming from outside. I am just an instrument. जब एक एक जैसे कढ़ाई है या फिर जैसे कि वो हम यूज करते हैं हलवा बनाने के लिए जो भी चीजें, तो वो कढ़ाई या वो जो हाथ में पकड़ते वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हलवा कैसा बनेगा उसके लिए। परमात्मा रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो बनाने वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हलवा कैसे बनेगा। अच्छा बनेगा तो भी तारीफ उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं मिलेगी, बनाने वाले को मिलेगी, राइट। अगर बुरा भी बनेगा तो बनाने वाले को वो मिलेगा, जो भी उसको रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बनाने वाला, ना कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज हो रहे हैं उसको बनाने में। ठीक इसी तरह हम यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ अच्छा आ रहा है तो भी हम अपने पे लेते हैं, कुछ बुरा आ रहा है तो भी हम अपने पे लेते हैं। बट उस इंस्ट्रूमेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो चीज को बनाने में यूज हो रहा है, दैट्स इट। बाकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो बनाने वाला है। तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? सब कुछ है किसका? जो बनाने वाला है, परमात्मा का। तो सिर्फ एक थॉट से ही हम सारे बर्डन को खत्म कर वापस अपनी खुशी की स्टेज, अपनी ओरिजिनल लाइटनेस की स्टेज में आ सकते हैं। जस्ट वन थॉट, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। दूसरी चीज, मेरी वैल्यू किस चीज से है? आई एम द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। मैं त्रिलोकीनाथ का बच्चा हूं, ये मैं हूं बस, क्योंकि ये अविनाशी है, क्योंकि मैं सच में हूँ, एटर्नली हूँ। तो ये मुझे बचाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आई डोंट हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ हियर। आई एम द चाइल्ड, मैं बच्चा हूँ उसका, वो मेरा पिता है। मैं सदैव सेफ हूँ उसके अंडर में, कोई भी चीज मुझे हार्म नहीं कर सकती। ये जो थॉट्स हैं, ये बर्डन वाले पोज को समाप्त कर खुशी वाला पोज, भगवान के बच्चे होने का जो पोज है, जो आनंद का पोज है, वो लेके आ जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाले जो बर्डन वाले या मोटे से पोज से हम फिर से क्या हो जाएंगे? ब्यूटीफुल हो जाएंगे, राइट। फिर दूसरा बाबा ने बताया था कि हाँ पढ़ती हूँ मैं, दूसरा पोज था ज्यादा सोचने का। और उसमें बाबा ने बोला कि जब आप ज्यादा सोचते हो ना तो बहुत लंबे हो जाते हो, जितना होना चाहिए उससे भी लंबे हो जाते हो। तो बाबा ने बोला कि मन का पोज है लंबा होना। तो वो कैसे होता है? तो जो बाबा ने बोला ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग ऑफ द माइंड वो कब होती है? जब कोई सिचुएशन आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटी भी हो सकती है, माना जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो जब ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन जो एक्सटर्नल है, जो मैं नहीं हूँ, वो आती है, तो हम क्या करते हैं? वी स्पेंड ऑल आवर थॉट्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बेस्ड ऑन आवर प्री असम्पशंस। ये भी हम किस बेसिस पे एनालाइज करें? अभी तक हमने हमारा जो फिल्टर्स है दिमाग का, बुद्धि का, जो भी हमने सीखा है, समझा है, जितना भी हमें ज्ञान है चीजों के बारे में, उसके बेसिस पे हम प्री असम्पशंस के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो उसमें क्या होता है? उसमें तीन बातें होती है। पहली बात, हम क्या करते हैं? देखना, हम तीन पोज में जाते हैं। पहला पोज ये होता है कि ऐसा सोचना कि ये प्रॉब्लम मेरे से बहुत बड़ी है और मुझसे नहीं हो सकता बस। तो फिर हम क्या करते? क्योंकि मुझसे नहीं हो सकता तो हम रोने बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, आई कैन नॉट डू इट, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, बेचारी मैं, पुअर मी, राइट। तो ये जो फर्स्ट पोज इज दिस, मन का रोना या फिजिकल रोना, आंसू आना आंखों में, दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी भी प्रॉब्लम है तो उसमें सिर्फ मन रोता है। फिर सेकंड है खुद को या किसी और को ब्लेम करना, क्योंकि अब पहला था कि रोना, अब मेरे से नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम, में मुझे बहुत बड़ी कर दिया मैंने उसको, तो फिर मैं क्या करूंगी? ब्लेम करने लग जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसको खत्म तो करना ही है आइदर ऑफ द वे, तो मैं ब्लेम करने लगूंगी। ये मैं सोचती हूँ कि ये जो फर्स्ट टू बातें बताई उससे मैं प्रॉब्लम को खत्म कर सकती हूँ, या कोई आकर के मेरी प्रॉब्लम को मुझसे दूर लेके चला जाए या सॉल्व करके दे दे,
राइट। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि प्रॉब्लम आई क्यों है, ताकि मैं इसको सॉल्व करूँ, ताकि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनूं। लेकिन अगर मैं नहीं बन रही हूँ तो ये सिचुएशन मुझसे दूर जाने वाली भी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है जहां पे पावर है, रियल पावर, वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जो भी प्रॉब्लम आई है उसको प्री अजम्पशंस के बेसिस पे एनालाइज ना करते हुए, ओवरथिंकिंग को वहीं पे स्टॉप करते हुए, अब हम ये सोचें कि what should be the right thing to be done according to the role I have to play here. जो मुझे रोल प्ले करना है इस सीन में, इस सिचुएशन में, इस लोगों के साथ, अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि करना मुझे है। पहले तो ये बहुत क्लियर, मुझे ही करना है, मुझे ही बाहर निकलना है, कोई मुझे बाहर निकालने नहीं आएगा, भगवान भी नहीं आएगा जब तक मैं फर्स्ट स्टेप नहीं रखूंगी, माना मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि मुझे ये करना है, तब तक भगवान की भी हेल्प नहीं आएगी। तो बैठ के उसको भी ब्लेम नहीं करना है, यार रोना नहीं है उसके आगे भी, आई हैव टू डू राइट, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे में वो शक्तियां भरे। तो वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक मैं अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो मुझे ही करना है, वेरी क्लियर। अब ये क्लैरिटी आ गई कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। तो मैं बैठ के विक्टिम प्ले नहीं करूंगी वहां पे, करेक्ट। तो फिर मैं क्या करूंगी, जो राइट थिंकिंग होगी वो, राइट। एक तो कि अब मैं कुछ कर तो सकती हूँ नहीं, जो भी प्रॉब्लम आई है वो ऐसी ही रहेगी। या तो मैं बैठ करके उल्टे सोच करूँ, या किसी भी इमोशंस को क्रिएट करूँ, जैसे गिल्ट हो गया, जैसे शेम हो गया, जैसे कि रिग्रेट हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, ये फीलिंग्स को क्रिएट करके उसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट करके बैठी रहूं, वेट करूँ कि प्रॉब्लम कब जाएगी। दूसरा है कि मैं वो सोचने लग जाऊं जो मैं चाहती हूँ कि ये होना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक होनी चाहिए। कैसे ठीक होगी ये नहीं पता, लेकिन एंड रिजल्ट तो हमें पता होता है ना कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो क्या होगा, मेरा जीवन कितना खुश हो जाएगा। तो या तो मैं बैठ करके वो विचार करूं, या तो मैं बैठ करके रोने के विचार करूं, गिल्ट के विचार करूं। आई हैव टू ऑप्शंस, करेक्ट। आइदर ऑफ द थिंग विल वर्क, क्योंकि सिचुएशन तो वही रहेगी, वो तो जाने वाली नहीं है। तो या तो मैं बैठ करके वैसे विचार करूं, या तो मैं बैठ करके वो विचार करूं जो मैं एक्चुअल में चाहती हूँ। और क्योंकि जैसे कि परमात्मा बोलते हैं कि सिचुएशन पास हुई ही पड़ी है, राइट, वो करना नहीं है। बाबा ने हम संडे की मुरली में बोला पास हुआ ही पड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन ऑलरेडी रेडी है, हमें क्रिएट नहीं करना है सॉल्यूशन। तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई हो रही है, कुछ नहीं बननी है, नया कुछ नहीं बनना है, कुछ अनहोनी नहीं होनी है, जो होनी है वही हो रही है और वही होना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल, राइट। तो फिर व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाट आई हैव टू डू हियर? सो व्हाट आई एम डूइंग इज, एंड व्हाट आई शुड बी डूइंग इज, राइट एनर्जी क्रिएट करना, ताकि वो सोल्यूशन जल्दी मेरे सामने आ जाए। दैट्स इट। ताकि वो जो हुआ पड़ा है उसको मैं जल्दी अनुभव करूं, क्योंकि वो तो हुआ ही पड़ा है। अगर मैं उल्टे थॉट्स करूंगी तो वो मुझे और सोल्यूशन से दूर लेके जाएंगे। और अगर मैं अच्छे, मतलब जो करने चाहिए सोल्यूशन को पास लेके आए, वो थॉट्स करूंगी तो वो जल्दी पास लेके आएंगे। सो जो चीज हुई पड़ी है उसको सिर्फ मुझे क्या करना है, राइट एनर्जी देनी है, दैट्स इट। तो या तो मैं बैठ करके रोने में एनर्जी गाऊं, या तो मैं बैठ करके उस चीज को मैनिफेस्ट करने में एनर्जी लगा दूं जो मैं चाहती हूँ, जो राइट थिंग होनी चाहिए उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन का फाइनल कॉन्सिक्वेंस जो मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह से अच्छा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ माना जो अच्छा है, जो राइट है, उस सिचुएशन का जो रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी थॉट एनर्जी को सॉल्यूशन की ओर लेके जाऊँ। प्रॉब्लम का ना सोचो, प्रॉब्लम को एनालाइज करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट, बट अपने आप को सोल्यूशन तक लेके जाना इज द सोल्यूशन। राइट एनर्जी क्रिएट करना उसके लिए, ओके। तो हम वो थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि होने चाहिए, राइट, ना कि वो जो हम नहीं चाहते। तो ये हुआ ओवर थिंकिंग को खत्म करना। और फिर थर्ड पोज है, बाबा ने बोला दिल से कष्ट हो जाना, माना खुद को बहुत छोटा समझ लेना। अब आप नॉर्मल, आपकी जो साइज है उससे बहुत कम हो जाना। तो वो कब होता है,
वो तब होता है जब हम अपनी पावर्स को नहीं अनुभव कर रहे हैं। वो तब होता है जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, या अपने ही किसी स्वभाव संस्कार को देख रहे हैं। तो जो मैं नहीं हूं, मैं उसे देखती हूँ जो टेम्पररी है, जो अनसर्टेन है, जो लिमिटेड है, क्योंकि मैं उससे अपनी आइडेंटिटी समझती हूँ या उससे अपने आप को देखती हूँ। तो मैं, क्योंकि वो छोटे हैं सभी, वो सब कुछ बहुत छोटा है, अपने स्वभाव संस्कार जो माया के वो बहुत छोटे हैं, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। फिर जो बाहर के लोग हैं उससे अगर मैं अपने से बहुत बड़ा समझ रही हूँ चीजों को, सिचुएशंस को कंपैरिजन करके, उनके लाइफ में तो बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ तो ऐसी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी पावर्स को खत्म करती जा रही हूँ और अपनी पावर्स को पहचान नहीं हूँ, उसका डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, डिसरिगार्ड कर रही हूँ। तो मैं अपनी पावर को छोटा कर देती हूँ और सिचुएशन को बहुत बड़ा, बाकी सब चीजें बहुत बड़ी है, मैं छोटी हूँ, बहुत कम हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, दिल शिकस्त, बहुत कमजोर हो गई ना मैं, राइट। जो लेबल्स आए हैं, मैं अगर सपोज किसी ने मुझे बोला कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, तो जो दूसरे के ओपिनियंस है, अगर उसको मैंने स्वयं मान लिया, तो कल जाके अगर मैं इतनी अच्छी ना रही, जो वो समझते उस तरह से अच्छी ना रही, जो वो समझते उस तरह से अच्छी सेवा नहीं की, तो वो बोल देंगे आप अच्छे नहीं हो, या आपने ऐसी सेवा कर दी आज, तो वो चेंज हो जाएगा। तो अगर वो चेंज हो गया क्योंकि मैं अपने को वो छोटा लेवल समझती हूँ, तो वो खत्म हो गया, तो मैं भी खत्म हो गई, मेरी पावर्स कुछ नहीं है, आई एम डन, जीरो, राइट। तो अगर कोई भी और चीज मेरी वैल्यू डिसाइड करती है, तो मैं क्या हूँ, वैल्यूलेस बन रही हूँ, पावरलेस बन रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, मन दिल से कष्ट हो जाएगा, मन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मा को अपनी पावर्स पे, और जहां से पावर्स आई है, जिन्होंने पावर दी है, परमात्मा पे निश्चय की कमी, तभी तो दिल से कष्ट होते, निश्चय नहीं है, अपने आप को छोटा समझते, निश्चय की कमी है, उसकी पावर्स पे विश्वास ही नहीं है जिन्होंने मुझे चुना है। तो हम क्या थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं उस समय, अपने थॉट्स सही करने हैं, दैट्स इट, दैट इज द ओनली पुरुषार्थ हियर। हमारा सारा पुरुषार्थ ही है अपने बिलीव्स को और अपने थॉट्स को सही करना, क्योंकि उसी की वजह से हम गिरे हैं, अब उसी से ही हम वापस उठ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट थॉट क्रिएट कर सकते हैं, आई एम वैल्यूएबल, क्योंकि भगवान ने मुझे चूज किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट के लायक बनाया है कि मैं उनके इंस्ट्रूमेंट बनूं, उन्होंने मुझे उस लायक भी बनाया है, इसीलिए मैं वैल्यूएबल। क्यों, बिकॉज ऑफ गॉड। दूसरा थॉट, आई एम वैल्यूएबल बिकॉज भगवान मुझसे प्यार करते, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे लेबल्स दिए हैं, दैट्स व्हाई आई एम वैल्यूएबल, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फ्लाइंग। आई एम नॉट फ्लाइंग बिकॉज इन्होंने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि ये देहधारियों ने मुझे ये लेबल दिए, नो, दैट विल एंड वन डे, right? So my power will also end if I believe that that is what I am. No, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत प्रीशियस हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि भगवान मुझसे प्यार करते हैं, राइट। तो अपने स्वमान में टिको, I am valuable because God is filling me with so many talents and skills and using them as well. भगवान मुझे भरते भी है स्किल्स से, टैलेंट से, और दूसरा कि क्योंकि वो यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, राइट। क्योंकि परमात्मा ने मुझे आत्मा के अंदर सब यूनिकनेस दी हुई है जो किसी और में नहीं है, इसीलिए मैं वैल्यूएबल हूँ। तो जब ये राइट थॉट्स क्रिएट करती हूँ, तो मैं ये दिल शिकस्त वाले पोज से भी क्या हो सकती हूँ, परे जा सकती हूँ, और बहुत अच्छे खुशी के पोज में ला सकती हूँ। तो परमात्मा चाहते हैं कि मैं सदैव खुशी के पोज में रहूं, इसलिए बाबा बोलते कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। कैसे खुशी नहीं जाएगी, जब सिचुएशन आ रही है बहुत बड़ी है, और अगर मैं उसको ही सोचने में एनर्जी यूज कर रही हूँ, तो मेरी खुशी इजीली चली जाएगी। लेकिन मैं अपनी पावर्स को जब याद कर रही हूँ, मैं रियलिटी को देख रही हूँ, तो कभी मेरी खुशी नहीं जा सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बिकॉज आई एम लर्निंग द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग द राइट थॉट्स इन एनी सिचुएशन, राइट। जब हम सही सोचने का कला सीखते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बाबा ने जैसे संडे की मुरली में बोला था,
आप एक थॉट क्रिएट करो, वहां से दूसरा, आप संकल्प अच्छा विचार क्रिएट कर रहे हो, वहां से विकल्प आ रहे हैं। जैसे पांडव और कौरव सामने सामने तीर फेंक रहे थे, एक अच्छा तीर आया, एक पानी का आया, सॉरी एक अग्नि शस्त्र आया, तो सामने से क्या आया, एक पानी वाला उन्होंने तीर फेंका अर्जुन ने, ताकि वो अग्नि समाप्त हो जाए। तो मन के अंदर उल्टे थॉट्स तो आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, आर्ट सीखना है इसको, कि मैं कैसे अच्छे वाले थॉट्स, उसको खत्म करने वाले थॉट्स, परमात्मा के दिए हुए थॉट्स को यूज करूं, क्रिएट करूं, ताकि वो वाले थॉट्स, माया के थॉट्स वहीं पे खत्म हो जाए। पहले माया के थॉट्स ज्यादा होते हैं, उसकी पावर ज्यादा होती है। जब मैं बार बार बाबा के बताए हुए विचारों को यूज करती हूँ, तो एक टाइम आता है जब माया की वैल्यू, उसकी पावर 50% और फिर 25% और फिर 10%, 5% और 0 हो जाती है। तब मैं आत्मा पावरफुल, बाबा पावरफुल, राइट। तो बाबा चाहता है कि मेरे मन का पोज एक रस रहे, पावरफुल रहे, और दूसरे सारे भिन्न भिन्न पोज जो दुखदायी है वो समाप्त हो जाए, राइट। तो ये मुझे आत्मा का थोड़ा आज का चिंतन था। ओम शांति।